And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security. So I may do that. I'll give you a little. I'll take you out of that. In fact, that'll end up being the story. But actually, this is a much bigger story because we're reducing healthcare by numbers that you haven't seen. ये बयान सुना ना आपने। ये बयान सुनने में आपको ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मजाक कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि टैरिफ को ट्रंप ने मजाक सच में बना दिया है। कल देर रात डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को धमकी दे दी, जो भी देश अमेरिका के ग्रीनलैंड प्लान को नहीं मानेगा उस पर टैरिफ लगा दिए जाएंगे। यानी जो मैं कहूं वही मानो, नहीं मानोगे तो आर्थिक सजा झेलो। और यकीन नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान फिर से सुन लीजिए। And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security. So I may do that. I'll give you a little. I'll take you out of that. In fact, that'll end up being the story. But actually, this is a much bigger story because we're reducing healthcare by numbers that you haven't seen. इस बयान का मतलब है ग्रीनलैंड पर अमेरिका जो चाहता है उसे अगर दुनिया ने नहीं माना तो आर्थिक युद्ध छेड़ दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, उन्होंने किसी एक देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारा साफ है यूरोप और नाटो एलाइज, खासकर डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी और दूसरे यूरोपियन देश। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस डेनमार्क संभालता है। इंटरनल गवर्नेंस ग्रीनलैंड के पास है। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कह चुके हैं साल 2019 में कि वी वांट टू बाय ग्रीनलैंड। तब साफ जवाब मिला, ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। अब ट्रंप नया संदेश देते हैं, अगर खरीद नहीं सकते तो दबाव डालेंगे, अगर दबाव नहीं चला तो टैरिफ और ताकत लगा देंगे। यही है असली ग्रीनलैंड प्लान ट्रंप का। यह समझना बहुत जरूरी है कि ग्रीनलैंड इतना अहम क्यों है। दरअसल ग्रीनलैंड बैठा है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, रसिया के बीचों बीच। मिलिट्री महत्व इसका यह है कि मिसाइल अर्ली वार्निंग रूट से लैस हो जाएगा और यह सबसे बड़ा एयर और नेवल ट्रांजिट कॉरिडोर बन जाएगा। अमेरिका पहले से ही यहां पर एयर बेस चला रहा है ग्रीनलैंड में, लेकिन अब अमेरिका कह रहा है कि हमें पूरा कंट्रोल चाहिए और इसके साथ नए सी लेन्स, मिलिट्री जोन्स और नए इकोनॉमिक रूट्स खुल रहे हैं। ग्रीनलैंड के नीचे छिपा है कॉपर, गोल्ड और रेयर अर्थ, आयरन और निकल, यानी आइस पिघलते ही माइनिंग आसान हो जाएगी। यही वजह है कि यूएस, रसिया, चाइना तीनों की नजर वहां पर पड़ चुकी है। अब ट्रंप टैरिफ का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सस्ता हथियार है, बिना गोली चलाए हमला, बिना युद्ध के दबाव। ट्रंप का फार्मूला साफ है, ट्रेड इक्वल टू वेपन, टैरिफ इक्वल टू गन और इकोनॉमी इक्वल टू बैटरफील्ड। और यही है इनके जीरो इकोनॉमिक का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र। यही है देशों को झुकाने का आर्थिक तबाही की धमकी। क्या इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है? सीधा जवाब है हाँ, खुला उल्लंघन है। यूएन चार्टर क्या कहता है? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, संप्रभुता और सेल्फ डिटर्मिनेशन। ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं है, कोई युद्ध नहीं है, कोई आत्मरक्षा का मामला नहीं है, फिर भी कब्जे की धमकी, आर्थिक दबाव, अगर ये जायज है तो फिर ये यूएन चार्टर का मतलब ही क्या होगा? ग्रीनलैंड की लीडरशिप साफ कह चुकी है कि ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू ग्रीनलैंडर्स, और ये सच्चाई भी है। ग्रीनलैंड के लोग अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहते, वो चाहते हैं धीरे धीरे पूरी आज़ादी, डेनमार्क से भी आज़ादी, लेकिन यूएस के अधीन जाना मतलब नहीं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है नाटो के लिए। नाटो टिका है म्यूचुअल ट्रस्ट पे, कलेक्टिव डिफेंस पे और संप्रभुता के सम्मान पर। अब सोचिए, नाटो का सबसे ताकतवर देश नाटो के ही एक सदस्य पर दबाव डाल रहा है। इससे नाटो अलायंस टूट जाएगा, यूरोप और यूएस ट्रस्ट खत्म हो जाएगा और नाटो और अमेरिका के बीच मतभेद बढ़ जाएंगे। यूरोप को डर है कि आज अमेरिका ग्रीनलैंड पर हाथ रख रहा है, कल कहेगा कि हमें यह देश चाहिए। अगर ये अमेरिका ऐसा करता रहा तो कल चीन कहेगा अगर यूएस ग्रीनलैंड ले सकता है तो हम ताइवान क्यों ना ले। अमेरिका अपना मोरल हाई ग्राउंड रूल बेस्ड ऑर्डर का दावा कर रहा है जो खुद खत्म कर देगा। अब भारत को 3 बड़े सबक मिलते हैं। पहला, ट्रेड डील भी गारंटी नहीं है, आज दोष है, कल टैरिफ लगा दिया जाएगा। दूसरा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जरूरी है। तीसरा है, आर्कटिक पॉलिसी। भारत आर्कटिक काउंसिल ऑब्जर्वर है, आर्कटिक रिसर्चर है, एनर्जी सिक्योरिटी में भारत आगे है। भारत को आर्कटिक डिप्लोमेसी में सतर्क रहना होगा। खैर, डोनाल्ड ट्रंप अब डिप्लोमेसी नहीं, डायलॉग नहीं, धमकी, टैरिफ और दबाव डाल रहे हैं। यह सिर्फ ग्रीनलैंड का मामला नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। अगर यह नॉर्मल हो गया तो कल कोई भी ताकतवर देश किसी भी देश को धमका सकता है, झुका सकता है, और यही है ट्रंप की गुंडागर्दी बियॉन्ड लिमिट्स।